100 फॉलोअर्स, नो एक्सपीरियंस इन वर्क एंड फेस भी रिवील नहीं किया, फिर भी मैंने 40,000 कमाए इन अ सिंगल मंथ थ्रू इंस्टाग्राम। ये कहानी जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा इन दिसंबर 2025। सर्दियाँ ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीने की रही थी और वैलेंटाइंस डे काफी पास था, तो एक जो प्रोडक्ट था वो काफी ट्रेंड कर रहा था, लिटरली ट्रेंडिंग, और बहुत सारे लोग थे जो उसे सेल भी कर रहे थे। वो सेल कर रहे थे उसे 1500 से 1800 के बीच। उसका नाम था रेड मिकासा स्कार्फ, आपने अगर देखा होगा। उसके साथ साथ एक और भी स्कार्फ था जिसने भी ट्रेंड किया था, हिरोशी। दैट वाज ग्रीन, ग्रीन कलर का जो स्कार्फ था, रेड वाला लड़की के लिए था, ग्रीन वाला लड़के के लिए, ऐसे करके कुछ। मैंने ये बिजनेस इसलिए नहीं किया था कि मुझे करना था, आई नीडेड सम मनी, सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डू समथिंग। कुछ भी मिल जाए, ऐसी सिचुएशंस में वैसा ही होता है कि यू डोंट ट्राई टू फाइंड समथिंग परफेक्ट प्लान और समथिंग लाइक दैट। तो मैं कहता हूँ कि यार कुछ भी मिल जाए, करना है ताकि हम इस सिचुएशन से बाहर निकले। सो यार दैट वाज समथिंग लाइक काइंड ऑफ सिचुएशन इन माय लाइफ। मैंने वो प्रोडक्ट देखा तो आई थॉट कि अगर मैं इसी प्रोडक्ट को सेम क्वालिटी में अगर मैं 1000 तक बेचूं तो लोग तो ले ही लेंगे। सो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई। पर इसे ट्राई करने से पहले एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा लोग बेच रहे हैं, तो मुझे देखना चाहिए कि मेरा सिक्का यहाँ पे चलेगा कि नहीं। मेरा एक अकाउंट था जहाँ पे मैंने पहले एक यूजीसी स्टार्ट किया था, जो कि मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। मैंने थोड़े दिन यूजीसी किया था, उस अकाउंट में मैंने पोस्ट किया उन्हीं लोगों के पिक्चर्स, प्रोडक्ट के पिक्चर्स वगैरह लेके जो उसे ऑलरेडी कर रहे थे। एंड मुझे बस एक ग्रीन सिग्नल चाहिए था कि अगर मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं। मैंने क्रोशे को कभी हाथ नहीं लगाया, मेरा जीरो एक्सपीरियंस था काम में। एंड व्हेन आई पोस्टेड दैट रील, आई गॉट माय फर्स्ट ऑर्डर। मुझे लगा कि रास्ता साफ है, अब हमें अपना रास्ता नापना चाहिए। सो आई गिव इट अ ट्राई। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो थी, आई हैड जीरो इन्वेस्टमेंट। तो मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल थी कि आई विल, मतलब जैसे ही कस्टमर अपना हाँ करता है तो मैं उसे 50% एडवांस पे पेमेंट ले लूंगी। जो भी मेरे पास पैसे होंगे उससे मुझे वूल खरीदना है, उससे स्कार्फ बनाना है। तो मेरा जैसे ही पहला आया तो मैंने वूल लिया। मैंने यूट्यूब से क्रोशे करना सीखा है एंड आई मेड दैट स्कार्फ, आई डिलीवर्ड इट, आई फेल्ट रियली गुड अबाउट इट। एंड मैंने एक चीज कंसिस्टेंट रखी, वो थी रील पोस्ट करना। आई केप्ट पोस्टिंग रील्स एंड मैं जब भी अपनी रील्स को पोस्ट कर रही थी वहां मैंने अपना कोई फेस नहीं दिखाया, एंड मैंने जस्ट कंसिस्टेंटली कंटेंट को पोस्ट किया, एस्थेटिक पिक्चर्स एंड शॉर्ट्स वगैरह वगैरह करके। मेरे फिर हर रील पे 3 से 4 ऑर्डर्स आना शुरू हो गए इन अ वीक। आई कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 4-5 ऑर्डर्स एंड फिर मुझे लगा कि ऐसे तो बिजनेस स्केल नहीं होगा, जितना प्रॉफिट मुझे चाहिए वो तो नहीं होने वाला इस तरह से, क्योंकि वैलेंटाइंस डे काफी पास आ रहा है। एंड सेकेंड थिंग ये कि अगर मेरे पास ऑर्डर आ भी जाते हैं तो आई वॉन्ट बी एबल टू डिलीवर, मतलब ऐसे धीरे धीरे आएंगे तो नहीं हो पाएगा। सो आई थॉट ऑफ टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। मैंने क्या सोचा कि एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर सकती हूँ फॉर दैट मैटर। मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स से बात करी बट सभी ने मना कर दिया, क्योंकि मेरे कुछ टर्म्स थी कि मैं आपको मंथ के एंड में या फिर एज पर जैसे ईएमआई की किस्त होती है वैसे ही पे कर पाऊंगी, मैं एक साथ आपको पे नहीं कर सकती। एक लड़की ने मेरे को हाँ बोला एंड शी सेड ओके। मैंने अपना प्रोडक्ट भेजा, शी मेड अ वीडियो आउट ऑफ इट। उन्होंने वीडियो पोस्ट किया एंड द वीडियो वेंट वायरल। वी गॉट 100K व्यूज, मतलब 1500 से ज्यादा कमेंट्स थे उसके ऊपर। मेरे पास पहले ऑर्डर्स थे 10, अब मेरे ऑर्डर्स काफी ज्यादा एक्सप्लोड हो गए थे। अब नई प्रॉब्लम आ जाती है कि तुम्हारे पास इतने सारे ऑर्डर्स है, तुम्हारे पास टाइम का क्राइटेरिया, यू नीड टू गिव, मतलब तुम्हें सप्लाई करना है टू द कस्टमर। अब ये काफी ज्यादा हार्ड हो रहा था। असली स्ट्रगल सिर्फ ऑर्डर्स का नहीं था कि मेरे पास ऑर्डर्स काफी ज्यादा थे। मैं पूरे 13 से 14 घंटे काम कर रही थी, सिर्फ काम। एक्सेल सीट अलग, उसको फिल करना, दैट वाज अनदर पॉइंट। एक हैंडमेड स्कार्फ को बनाने में एटलीस्ट आपको 6 से 7 घंटे लगाने पड़ते हैं, उससे भी ज्यादा लग जाता है। मतलब एक दिन में आप हाईएस्ट 2 निकाल सकते हो, हाईएस्ट बोला मैंने, 1.5 भी हो सकता है। अब मेरे पास थे 20 से 30 ऑर्डर्स, मुझे वो भी कंप्लीट करने थे। पर मैं अगर उनको कंप्लीट भी कर देती तो मेरा प्रॉफिट जो भी मुझे बनाना था वो तो कंप्लीट नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा टारगेट था 100 ऑर्डर्स लेने का। अगर काम कर रहे हैं तो कुछ करें ही ना, 100 ऑर्डर्स तो लेने ही थे, ऐसा मेरा गोल था। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक रिस्क लिया।
अब बिजनेस बिना रिस्क तो होगा नहीं, तो मैंने आई टुक अप अ रिस्क। मैंने 10,000 की ईएमआई पे एक नीटिंग की मशीन खरीदी। दैट वाज अ इंसेन स्टेप आई टुक। एंड या 10,000 की मेरी मशीन आई। अब मैंने क्या किया कि अपने सिस्टम को अपग्रेड किया, मैंने अपने प्रोडक्ट्स में वैरायटी को लाया। मतलब मेरे पास अभी दो ऑप्शंस थे, पहला था हैंडमेड का रेड मिकासा स्कार्फ फॉर 1000 रुपीज, एंड सेकेंड था नीटेड था, कंप्लीट ऑलमोस्ट सिमिलर था बट नीटेड था। एक हैंडमेड था, एक नीटेड था। नीटेड फॉर 650 टू 700 रुपीज, शिपिंग चार्जेस दोनों में अलग थे। अब जो महंगा नहीं खरीद पा रहे थे, उन्होंने जब नीडेड के बारे में सुना तो उन्होंने वो बाय करना शुरू कर दिया। तो आई हैड ऑलमोस्ट 50 ऑर्डर्स नाउ। एक इंसान है, 50 ऑर्डर्स है। मान लो कि 50% हैंडमेड है, 50% नीडेड है। काफी ज्यादा काम था। अब मैंने कहा, अब मेरे साथ पास इतने सारे ऑर्डर्स है, क्योंकि पहले जब मैं स्कार्फ बना रही थी तो मैं पर ऑर्डर के लिए अलग अलग वूल लेके आ रही थी। पर एक लाइक रिटेलिंग में अगर मैं वूल ले रही हूँ तो वो मुझे पड़ रहा था 90 रुपीज का एक वूल। आई थॉट ऑफ माई नॉट टेक इट एज लाइक मुझे होलसेल में लेना चाहिए, ताकि मुझे कम का पड़े, मेरा प्रॉफिट रेट बढ़ जाए, ताकि शायद मेरा कम ऑर्डर्स में जितना मुझे प्रॉफिट बनाना था वो बन जाए। तो मैंने होलसेल करने का सोचा। होलसेल पे मैंने 10 kg करके अपना वूल लिया, एंड जो मुझे 90 रुपीज का एक बोल पड़ रहा था वो मुझे पड़ा 60 रुपए का। तो यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट रेट था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। मतलब मेरा काम जो था वो कम ऑर्डर्स में भी चल सकता था। लेकिन अब मेरे पास एक नई प्रॉब्लम आई, जो जिसके बारे में शायद मैंने सोचा भी नहीं था। प्रॉब्लम बड़ी अजीब थी कि जो इंस्टाग्राम था, क्योंकि मेरे पास 1500 कमेंट्स है, हर बंदा नया है, मैंने अपने पेज से उनसे कभी बात नहीं करी है, कोई मुझे फॉलो नहीं करता, कुछ नहीं है। एंड आई एम रिप्लाइंग टू देम कि मैं बेच रही हूँ, मेरे से बात करो ऐसे करके, कि डीएम मुझे करो, लिंक मेरे पास है प्रोडक्ट का, ऐसे करके। इंस्टाग्राम ने मेरे पेज को स्पैम लिस्ट में डाल दिया। एंड मैं बता रही हूँ, इसे टेम्परेरीली बैन किया जा रहा था हर कुछ घंटे में, जैसे ही इनकी लिमिट पूरी हो रही थी डीएम रिप्लाई करने की। एंड मैं कुछ कुछ घंटों तक स्पैम लिस्ट में रही हूँ। एंड दैट वाज रियली एग्जॉस्टिंग, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग ये थी, काफी चैलेंजिंग था यार। मतलब आप, तुम भी काम भी कर रहे हो, तुम रिप्लाई कर रहे हो तो रिप्लाई भी नहीं कर सकते हो, कस्टमर्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, काफी ज्यादा चीजें थी। एंड ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको वहां पे रहना भी पड़ता है, क्योंकि मेरा कोई फेस रिवीलिंग नहीं था पेज के ऊपर। मतलब पहले की कुछ वीडियोस थी उसमें हो सकता है, पर प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसे करके था। तो या इट टुक सम, आई गेस में काफी ज्यादा वो चाहिए होता है, जिगरा चाहिए कि ठीक है हो जाएगा। तो मैंने सिंपल याद किया, तो सिंपल था मेरा, इंस्टाग्राम पे हाँ करवाना है कस्टमर को, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट करना, आगे की प्रोसेस वही थी। मेरा जो कुरियर वगैरह था, ऑर्डर्स को शिप करवाने का, 50% के बाद 50% कैश आएगा कि ऑनलाइन आएगा, वो सारी चीज मैंने डिलीवरी से करी थी। डिलीवरी इज अ वेरी गुड एप्लीकेशन। स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, जस्ट टेलिंग यू। यहाँ डिलीवरी पे मैंने ये सब किया था, एंड इट वर्क सो वेल। अब इन सब के बाद जब ऑर्डर्स आप बना के थक जाते हो, अब रात को आपको एक्सेल शीट कंप्लीट करनी होती है, किसके ऑर्डर्स आए हैं, उनका एड्रेस क्या है, किसने 50% पे कर दिया है, कौन कैश ऑन डिलीवरी लेने वाला है, कौन ऑनलाइन देने वाला है, काफ़ी ज़्यादा काम वो हो जाता था। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ मैंने इन्फ्लुएंसर का काटा, मशीन का ईएमआई काटा, सब कुछ काट छाट के मेरे पास प्रॉफिट आया था 40,000 रुपीज। Yes, with only 100 followers, without revealing my face, I made 40,000 rupees only on trust of audience and the customers and my services. Yeah, that is all I guess. अगर मैं सच बताऊं तो I was not ready for that much of work. मैंने इतना काम कभी नहीं किया, ना तो मैं इतने काम के लिए रेडी थी, ना मैं इतने प्रेशर के लिए रेडी थी। मेरी स्किल्स जीरो थी बिल्कुल। आई स्टार्टेड फ्रॉम लिटरली जीरो। मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी जीरो थी, मेरे पास स्किल्स भी जीरो थी, बट इट वर्कड बिकॉज आई फॉलोड अ ट्रेंड। वैसे तो मैंने मार्केट में काफ़ी लेट एंट्री ली थी, बट स्टिल क्योंकि ये हैंडमेड था तो इसे डिलीवर करने में, बनाने में टाइम लगता है, तो आई गेस दैट्स व्हाई आई कुड मेक अ स्पेस इन द मार्केट। कि काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था, इट वॉज लिटरली एग्जॉस्टिंग, सोना नहीं हो पाता था। सो बट एट द एंड ऑफ द डे इट वॉज वर्थ इट। मैंने एक नया चैलेंज लिया, ये सब करना, इट वॉज रियली वर्थ इट डूइंग।
अगर आपको मैं अभी का एग्जांपल देना चाहूँ कि अभी ऐसा क्या चल रहा है जिस पे आप भी अगर बिजनेस करना चाहो, इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स काफ़ी कम है तो आप क्या कर सकते हो। तो रिसेंटली एक बैंगल चल रही है बस, वो जो कांच की सी जैसे बैंगल्स होती है, कश्मीरी बैंगल्स पहले ट्रेंड कर रही थी, अभी थोड़ी जेली बैंगल्स वगैरह वगैरह। तो या इस तरह के जो शॉर्ट टर्म जो भी ट्रेंडी चीज़ें आते हैं उनको आप शुरू में कैच करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि आप कहीं भी घुस गए। नहीं, आपको स्टैंड आउट करने के लिए शुरू में आइडिया को कैच करना पड़ेगा एंड यू नीड टू डू इट। सो या ऐसे करके इंस्टाग्राम पे कुछ ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, तो यू कैन ट्राई इट इफ यू वांट टू ट्राई इन दैट। मैंने एक चीज़ सीखी थी कि मैं इन सब के लिए रेडी नहीं थी, तो मैंने एक ये चीज़ सीखी कि आपको रेडी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू गिव योरसेल्फ टू द प्रोसेस, वो प्रोसेस तुम्हें रेडी कर देती है फॉर दैट। जो भी तुम करना चाहते हो उसके लिए तुम अपने आप रेडी हो जाते हो, जब उसके अंदर तुम घुसते हो, एक्शन को करने के लिए तुम आगे बढ़ते हो। सो या इफ यू वांट टू डू इट, रास्ते खुद बन जाते हैं, यू जस्ट गेट इनटू द वे। दैट्स ऑल for the video, guys. I hope you guys love this video. If you have any questions or any doubts, just let me know in the comment section. I would love to reply them. And I know मेरे niche से काफ़ी हटके ये वीडियो है, but I thought why not just share it with you guys. I have multiple things to share with you. If you support this video, I'll share multiple things I have in my mind and in my life to experience. Yeah, see you in the next video. I hope you guys love this video. Bye bye.